अस्पताल को चालू किया जाए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की चोरी वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। तो आपको प्रूफ करना होगा कि 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था। नहीं आप देखे हैं, सुने हैं आप? गलत बात बोले, कान में कहुआ कान में दे दिया, चला दिएगा क्या? जो किसी कहने पे चला रहे, हम FIR किए हैं SPX जामताड़ा में, हम छोड़ेंगे नहीं। हम दिन रात काम करते हैं। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। क्या किसी को इसलिए निशाने पर लेना चाहिए कि वो काम कर रहा है? नहीं, मतलब इसलिए ये सवाल है कि झारखंड विधानसभा में आज थोड़ा अजीब सा नजारा दिखा। अजीब सा नजारा कैसे दिखा? देखिए, कांग्रेस में फिलहाल अजीब अजीब कुछ हो रहा है। अजीब अजीब कैसे हो रहा है? अजीब अजीब ऐसे हो रहा है कि विधानसभा के सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक कौन बुलाता है? विधायक दल का नेता बुलाता है। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन है? प्रदीप यादव है, पुड़ैयाहाट से विधायक है। कांग्रेस में विधायक दल का नेता विधायक दल की बैठक नहीं बुलाता है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल की बैठक बुलाता है। असल में प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक अपना विधायक दल का नेता मानने को तैयार नहीं है, और प्रदीप यादव हैं कि वो तो मंत्री बनना चाहते हैं, और यही कारण है कि विधानसभा में वो अपने ही मंत्री को घेर देते हैं। अब जैसे आज विधानसभा में प्रदीप यादव ने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक सवाल खड़ा किया। उन्होंने, जब जीरो था, मतलब शून्यकाल चल रहा था, तो उस दौरान प्रदीप यादव एक सवाल लेकर के कि भाई दुमका में हंसडीहा में CSR फंड से, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो CSR फंड से एक कोविड का हॉस्टल बना था। अब यहां पर 25 करोड़ के जो मशीन है उसकी चोरी हो गई है। यकीन नहीं है तो आप सुनिए। प्रदीप यादव, ये ध्यानाकर्षण उनको लाना था, तो संभव ये ध्यानाकर्षण ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण से पहले मैं ये सदन को बताना चाहता हूँ। सदन को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, सूचना दे रहे थे, वो सूचना लेकर के आए थे। तो एक बार सुन लीजिए प्रदीप यादव क्या। ध्यानाकर्षण पर बाद में कहूंगा। मेरी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है अध्यक्ष महोदय, और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपके ध्यान में भी होगा। आप अब ध्यान आकर्षण है। अब कुछ नहीं, थोड़ा देर तक बैठिए। हरडीहा जो दुमका जिला में अवस्थित है अध्यक्ष महोदय, वहाँ CSR फंड, कोल इंडिया के CSR फंड से 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ का 4 वर्ष पूर्व बना। हमने कई बार सरकार से मिलकर भी प्रश्न के माध्यम से भी आग्रह किया कि अस्पताल को चालू किया जाए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई अध्यक्ष महोदय। जितने जांच की लेबोरेटरी थी पूरी चोरी हो गई है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की चोरी वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। सरकार इसे संज्ञान में ले, और सरकार को चाहिए कि ऐसी चोरी करने वालों को दंडित करे, ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करे। और आपसे आसन से आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे संज्ञान में लेने के लिए आसन से निर्देश हो, ये मेरा आग्रह होगा। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह खून से संबंधित है और थैलीसीमिया जैसे बीमारी से है अध्यक्ष महोदय। हमें नहीं लगता कि इस हो हल्ला में इतनी गंभीर बीमारी की चर्चा हम कर पाएंगे, क्योंकि लोग, हजारों बच्चे पीड़ित हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमें लगता है कि जब यह विधानसभा सुचारू रूप से चले तब हमें इसका अवसर दे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष महोदय। मंत्री का उत्तर नहीं सुन लीजिएगा? उत्तर तो लिखित आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन काफी इसमें डिस्कस होगा। हमें लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप अवसर दें, आप दूसरे समय मौका दें, ये मेरा आसन से आग्रह होगा। सुन लिया आपने? ये प्रदीप यादव ने सवाल किया। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, चूंकि उन्हीं की पार्टी के, तो ये सवाल तो सीधा इरफान अंसारी पर था, और इरफान अंसारी काफी भड़के हुए थे।
इरफान अंसारी ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो कागज लेकर के आए थे कि लगभग 1 करोड़ रुपए, 60 लाख से 1 करोड़ के बीच की जो रकम है उतने की चोरी हुई है, एफआईआर भी हुई है और तमाम चीजें हुई हैं, हमारे संज्ञान में है। लेकिन सदन के पटल पर आप लेकर के आए हैं और आप 25 करोड़ रुपए, मतलब आप समझ रहे हैं 25 करोड़ रुपए और 1 करोड़ से 60 लाख के बीच का, और अपने ही विभाग के मंत्री। अगर आपके मतलब देखिए, अगर पहले इरफान अंसारी को आप सुन लीजिए फिर मांगे। तो आपको प्रूफ करना होगा कि 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। ये इरफान अंसारी बोल रहा है। आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था। नहीं आप देखे हैं, सुने हैं आप? फिर ऐसे नहीं हल्का नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई। आप कैसे लगा दिए? गलत बात बोले, कान में कहुआ कान में दे दिया, चला दिए क्या? हम सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी दो जो किसी कहने पे चला रहे हैं, हम एफआईआर किए हैं STX जामताड़ा में, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको प्रमाण देना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग किसी कहने पे चला देते न्यूज, हमारा मंतव्य चाहिए कि नहीं चाहिएगा? हम दिन रात काम करते हैं। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। संज्ञान में दिया सदन को कि हसदिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से कोविड हॉस्पिटल बना है और उसमें चोरी का मामला, जबकि ये बात सत्य है कि वहाँ पे चोरी हुई। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सिविल सर्जन दुमका, ये दुमका के अंदर आता है, हमने तुरंत उनको भेजा कि जांच करो चोरी में क्या क्या हुआ है। तो एक तो चोरी हुआ तो हमने एफआईआर कराया है, और एफआईआर कराया है, जो दोषी हुए उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहाँ के विधायक के पड़ोस के विधायक है वो, और उन्होंने जो कहा, जो ब्लेम लगा दिया स्वास्थ्य विभाग पर कि 25 करोड़ रुपया की लागत चोरी हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे CLP हैं, कोई बात है तो हमको बोलते। आप सदन में ये बातें रखते हैं। अब बताइए, मालूम चलेगा कि 25 करोड़ रुपया लागत से चोरी हो गया, तो हॉस्पिटल का लागत तो 25 करोड़ नहीं है। और दूसरा मैं आपको सबको बता देता हूँ, मात्र 1 करोड़ रुपया जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र चोरी हुई है। लेकिन चोरी हुआ है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप सबको बताना जरूरी है, क्योंकि मामला सदन में आ गया, और सदन में आ गया तो आप लोग गुमराह कीजिएगा, चलाएगा अलाप शराब, इरफान अंसारी मंत्री है, चोरी हो गया। तो मैं आप सबको फैक्ट बताना मेरी जवाबदेही थी। मैं बता दूं, देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित हमें किया गया है। श्री विपिन प्रभारी लिपिक कोविड अस्पताल हसदिया द्वारा सूचित किया गया है कि वहां पर ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है वो चोरी हुआ है। ऑक्सीजन मॉनिटर 50 पीस वो चोरी हुआ है। लगभग 20 एयर कंडीशन वो चोरी हुआ है। इलेक्ट्रिकल वायर वो चोरी हुआ है। LED स्क्रीन, DVR, इंट्रम वो चोरी हुआ है, और बैटरी बैकअप वो चोरी हुआ है, और जिसकी लागत लगभग मात्र 1 करोड़ के नीचे है। तो मैं कहूँगा प्रदीप यादव जी से, हमारे CLP हैं कांग्रेस के, आप कांग्रेस में आए हैं, तो मेरा आग्रह होगा, कोई बात है तो मंत्री को बोल दीजिए, सदन में आप बोल दिए कि चोरी हुआ, 25 करोड़ की चोरी हुआ, तो आपको प्रूफ करना होगा कि 25 करोड़ का है कि नहीं है, और नहीं तो आपको माफी मांगना होगा। ये इरफान अंसारी बोल रहा है। विभाग ने आकलन कर लिया कि 1 करोड़ की लागत। बिल्कुल, विभाग की चिट्ठी है मेरे पास, मैं विभाग की चिट्ठी बता रहा हूँ, वो भी है। देखिए, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है, और आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया। तो प्रदीप जी, मैं किसको नहीं कांग्रेस मतलब क्या हो गया, क्या नहीं कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं वो जवाब दें। तो संसदीय कार्य मंत्री हमसे पूछे, हमने बता दिया कि 1 करोड़ रुपया के अंतर, 1 करोड़ की विलो है, चोरी हुआ है। लेकिन जो भी चोरी है वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और बातें आ रही कि पदाधिकारी, अगर विभाग के पदाधिकारी है वो जांच होगा, जांच में दोषी पाएगा तो कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, प्रदीप यादव जी हमारे सीनियर हैं, और आपने सही कहा
1 करोड़ अंतर्गत चोरी हुआ, आप बता रहे हैं 25 करोड़। अभी 25 करोड़ अगर मीडिया में नहीं आता अभी तो आप लोग पूरा लगाते हैं, फ्रंट में लगाते कि 25 करोड़ की चोरी हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रदीप यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि विभाग में सपोर्ट करें। कहीं खामियां है तो आपके एरिया में चोरी हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप हमको बोल दे रहे हैं सदन में, आप हमको फ़ोन पे बोल सकते थे, मिलते हैं बता सकते थे। तो ये बातें हमें ठीक नहीं लग रहा है। हाँ जी, सदन के रिकॉर्ड में ये चीजें रह जाती हैं तो आपको तो अंदर भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो सदन के रिकॉर्ड में वही रहेगा कि 25 करोड़ का चोरी हुआ है। तो रिकॉर्ड बोलने से नहीं ना होगा, अभी फैक्ट देंगे, कॉपी देंगे, खत्म हो जाएगा। मेरे पास कॉपी मंगा लिया ना, ये प्रश्न आया तो मैं कॉपी मंगा लिया। हाउस में देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, हाउस में नहीं देंगे तो फिर वो प्रोसीडिंग में हटा देंगे। है इरफान साहब, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या आप लोगों को? तो ये क्यों हो रहा है? नहीं, ये आप प्रदीप, क्यों किया गया? देखिए मैं तो समझ से परे हूँ। आप जानते हैं कि इरफान अंसारी एकदम निर्विरोध काम कर रहा है, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। जवाबदेही मुझे मिली है तो काम करने दीजिए। बातें कुछ और होती है, फ्लैश कुछ और करवा दिया जाता है, ये ठीक बात नहीं है। अब थैलेसीमिया के बारे में हम तो जवाब देना ही चाह रहे थे। ये बात है, हम प्रदीप जी को बता देंगे कि हम तो 8 महीना पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग गंभीर होकर इस पर काम किए। आप लोग देखे होंगे, हमने बाहरी लोगों को बुलाया था, कई हॉस्पिटल के सेटअप को हमने यहाँ रांची बुलाया, थैलेसीमिया का एक्सपर्ट को बुलाया, सेमिनार करवाया और बहुत जल्द हम काफ़ी कार्रवाई हम आगे 90% हम थैलेसीमिया का काम कर चुके हैं। ये प्रश्न आना, चलिए हम जवाब देंगे सदन के अंदर। लेकिन बैठक में भी आपके विभाग पर आवाज थे कि आप लोग नहीं, आप देखे हैं क्या? आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था। नहीं, आप देखे हैं, सुने हैं आप? फिर ऐसे नहीं, हल्का नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई। आप कैसे लगा दिए? गलत बात बोले, कान में कहुआ कान में दे दिया, चला दिए क्या? हम सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी दो जो किसी कहने पे चला रहे हैं, हम FIR किए हैं STX जामताड़ा में, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको प्रमाण देना होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग किसी कहने पे चला देते न्यूज, हमारा मंतव्य चाहिए कि नहीं चाहिएगा? हम दिन रात काम करते हैं। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। प्रदीप यादव ये भूल क्यों जाते हैं कि वो सत्ता पक्ष के विधायक दल के नेता है, वो हमेशा सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं? क्या वो भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? देखिए ये बात तो प्रदीप यादव जी से पूछना चाहिए, लेकिन देखिए ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला था। प्रदीप जी ने सदन में लाया तो उसको मुझे क्लैरिफाई करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि सच्चाई क्या है। 1 करोड़ से भी कम चोरी हुई है, 25 करोड़ रुपया की चोरी नहीं हुई है। आप लोग प्रदीप जी को बता दीजिएगा। सुन लिया आपने? इरफान अंसारी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई ऐसा था तो आप एक बार मुझसे पूछते, मुझसे बताते। आप जैसे ही सदन पर ले आते हैं, तो सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है, तो यहां पर जैसे ही आप लेकर के आते हैं, और इरफान अंसारी ने गंभीर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये तो 1 करोड़ रुपए के आसपास का है, 1 करोड़ से कुछ कम ही है, ज्यादा नहीं है। तो वो कागज भी लेकर के आया। उन्होंने कहा कि ये बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष को भी मैंने जानकारी दे दी है। अब अंदर की खबर यह है कि कांग्रेस का आला कमान भी इसको लेकर के प्रदीप यादव से नाराज है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इरफान अंसारी या मंत्री जो भी है, तो उन मंत्रियों के खिलाफ एक सिंडिकेट चलता है। अब क्या है कि ये जो समय है, विधायकों का दबाव होता है कि भाई आप फलाना ट्रांसफर कीजिए, आप फलाना पोस्टिंग कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप वैसा कर दीजिए। होता है, ये दबाव होता है। कोई भी चाहता है, सरकार जिसकी भी होती है, तो विधायक चाहते हैं कि हमारे मंत्री जो है हमारा ट्रांसफर करें। लेकिन हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ दिक्कत ये है कि उनका लेवल बड़ा नीचे गिर गया। मतलब ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के विधायकों को ठेका पट्टा में भी चाहिए कि नहीं हमारे ही चले, अपने इलाके में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी चाहिए कि नहीं हमारे ही चले। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं वो कठपुतली बन के रहे। तमाम विधायकों के साथ यही दिक्कत है, और यही कारण है कि कांग्रेस विधायक अपने मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। देखिए, हो सकता है कि इरफान अंसारी के काम से आप संतुष्ट हो सकता है ना हो, वो अलग बात है, लेकिन ये आदमी मेहनत तो करता है, इस पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। कम से कम जो आला लगा करके और ये OPD में बैठ जाते हैं, भाई पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जो ये कर रहे हैं, तो कोशिश तो ये आदमी कर रहा है और ये दिखता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी ही पार्टी, मतलब विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है तो वो समझ में आता है। और बीजेपी का एक एजेंडा ये भी है कि भाई इरफान अंसारी मुस्लिम है तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा निशाने पर रहते हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी का अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो
थोड़ा सा मंत्रियों को घेर रहा है, तो ये कांग्रेस आला कमान को देखने की जरूरत है। और खबर तो ये भी है कि इन सब चीजों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नाराज है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो सर्वदलीय बैठक में रणनीति यही बनी थी कि पिछले 2 विधानसभा के जो सत्र हुए थे, उन दोनों सत्रों में आपने देखा था कि प्रदीप यादव ने भी घेर लिया था पेयजल स्वच्छता विभाग को लेकर के, और इसके अलावा मथुरा महतो ने भी अपनी ही सरकार को घेरा था। तो ऐसी स्थिति में ये रणनीति बनी थी कि नहीं नहीं, अपनी सरकार को नहीं घेरना, अगर ऐसा कोई सवाल है आप लोगों के सामने तो वो आप लोग जो है वो लेकर के आइएगा। और एक रणनीति कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी संभवतः ये बनी थी कि ठीक है, वो सरकार को आप घेर सकते हैं, सरकार मतलब जेएमएम कोटे के मंत्री को कांग्रेस वाले घेरते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ प्रदीप यादव के अंदर आज भी टीस है कि वो मंत्रालय संभालना चाहते हैं, और प्रदीप यादव की ये टीस इरफान अंसारी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है उससे साफ नजर आ जाता है। तो आपने देख लिया।